स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी आप कहेंगे कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले तो मैथ्स की क्लास में वेलकम बैक किया है, अब मैम साइंस की क्लास में वेलकम बैक करें। तो अच्छी बात है ना कि आपको अपने घर में बैठे बैठे ही 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। जहां दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे साइंस का 4th पार्ट है। हमने 3 पार्ट्स में जितना भी किया है, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है, वो नया है इस चैनल पे, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियोस के भी लिंक हैं, विजिट करिए और कनेक्ट करिए इस वीडियो से पुरानी वीडियोस को, ताकि आपको कंटेंट समझ में आए। स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस को ओवर करने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और शायद पहले बता भी चुकी हूं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से बाय विच प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स स्पेशली, प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज परफॉर्म करते हैं। कंडीशंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, मतलब जो मस्ट हैं, अगर इन 4 फैक्टर्स में से एक फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिसमें सबसे पहले है सनलाइट। ये बताने की शायद मुझे जरूरत ही नहीं कि ये कहां से मिलता है। दैट प्लांट्स गेट फ्रॉम सन। ओके, क्लोरोफिल, यस। यहाँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए है। देखिए, मैं खुद भी, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोई ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सनलाइट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स। विबग्योर के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये व्हाइट लाइट हमें नजर आती है, ये एक्चुअली में व्हाइट जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स से मिलके बनी है, जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। विबग्योर बनाता है V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। विबग्योर। तो ये 7 कलर्स हैं इस व्हाइट लाइट में, जिसे हम सनलाइट कहते हैं। उन 7 कलर्स में से जो ये क्लोरोफिल है, ये बाकी सब लाइट्स, बाकी सब कलर के जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बस वो क्या करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट की लीव्स हैं ये हमें ग्रीन नजर आती है। ठीक है, तो हम इसे कलरिंग पिगमेंट तो कहते ही हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया वो लाइट का कॉन्सेप्ट है, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साइंस के टीचर का ड्यूटी बनता है कि वो बच्चों को बताए, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो फैक्टर है जो उस ग्रीन लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल क्लोरोफिल अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ये ही ग्रीन कलर इंपार्ट कर रहा है, इसका ही कलर ग्रीन है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। जो रीजन है, जो बेसिक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लीव्स में भी कहां प्रेजेंट होता है बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया, सॉरी, कि ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, और लीव्स में भी क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन बेटा, क्योंकि हमारे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब सेल्स से बनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो एक क्लोरोप्लास्ट है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनी सेल। तो जिस सेल का ये क्लोरोप्लास्ट पार्ट है दैट इज मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। तो आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको काउंट करनी है, उनको आपको अपने माइंड में रखना है। क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ग्रीन कलर इंपार्ट करता है बाय रिफ्लेक्टिंग ग्रीन कलर फ्रॉम दी सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, और एयर से
किसके थ्रू आता है, ये हमने डिस्कस किया था कि जो एयर है वो एयर से स्टोमेटास के थ्रू, स्टोमेटास क्या है, स्टोमेटास आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन दी लीव्स। अब देखिए स्टोमेटास का भी जो प्रेजेंस होता है वो अलग अलग लीव्स में अलग अलग पोजीशंस पे होता है। कैसे, देखिए अगर बहुत ब्रॉड लीव्स है, क्योंकि सब प्लांट्स का लीव्स का शेप और साइज एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ओके। तो लीव्स विच आर ऑफ ब्रॉडर साइज, जो चौड़े होती हैं पत्तियां, उन प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, क्या, स्टोमेटास, ओके। लेकिन जो नैरो लीव्स होती हैं उन लीव्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टोमेटास का, मींस वो अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो लोअर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये याद रखेगा, क्योंकि आप बहुत जगह सुनेंगे कि स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। नो, नॉट एट ऑल। वो डिपेंड करता है कि लीफ का साइज कैसा है। तो प्लीज इस बात को भी, छोटी है पर मोटी बात है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटास को ओपन और क्लोज करने का काम, जो ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं वो करते हैं गार्ड सेल्स, ओके। इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करती है, और इन्हीं स्टोमेटाज से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट, लीव्स क्या करती हैं, उसको एग्जिट कर देती हैं, उसको एक्सक्रीट कर देती हैं, उसको थ्रू आउट कर देती हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मैं लिख देती हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ ओजिंग आउट, ओजिंग आउट शायद आपके लिए अलग हो जाए, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर in the form of vapors। आप याद रखिएगा कि वो किस फॉर्म में जाता है, in the form of vapor from the surface of leaf, from the surface of leaf through stomatas, through stomatas is called transpiration, is called, इसको कैपिटल में लिखते हैं, ट्रांसपीरेशन। ओके, अगर आपको वीडियो में बच्चों की आवाज आए तो इशू नहीं है उसका, ठीक है। तो जो स्टोमेटास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक वो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने में हेल्प कर रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में एग्जिट कर रहा है लीफ से, तो स्टोमेटास आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। और वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं सॉइल से, ओके। सॉइल का आपने देखा होगा, जब आपने 9th क्लास का वो चैप्टर पढ़ा है टिश्यू, तो उसमें जरूर पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, और जो वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो वाटर एंटर करता है रूट्स में वो करता है बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। इसे भी याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से ही वाटर जो होता है वो रूट्स में
एंटर करता है। और रूट्स जो होती हैं फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अभी हम उसमें पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा लाइफ प्रोसेस है उसमें इन सबको वाइडली डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप इसको इतना ही याद रखिए कि जो वाटर है वो प्लांट्स को सॉइल से मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए ये चारों फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए अब आज हम अपना फोटोसिंथेसिस का एंड करने वाले हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसके बाद कुछ बचता नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स बचते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देखिए फर्स्ट स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का वो है नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी by chlorophyll in the form of photons जो है वो पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं। फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे आपने अपने बॉडी का एनर्जी करेंसी पढ़ा है ना, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही जो ये फोटोन्स है ये भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। अब आप देखिए, क्या आपकी मम्मा बिना गैस स्टोव को ऑन किए खाना बना सकती हैं? नहीं। तो इसी तरीके से जब तक एनर्जी नहीं है, एनर्जी का सोर्स नहीं है, तब तक फोटोसिंथेसिस भी प्लांट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप में क्लोरोफिल जो कि लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। दूसरे स्टेप में जो ये लाइट एनर्जी है, जो अब ये फोटोन्स आ गए प्लांट बॉडी में, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो यहां पर क्या होता है? कन्वर्जन होता है सेकंड स्टेप में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ये आर है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये आर एनर्जी। ओके, सिर्फ सेकंड स्टेप में इतना ही नहीं होता कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ। आगे इसी में क्या होता है कि जो ये केमिकल एनर्जी बनी, कन्वर्ट होकर हम प्लांट्स में आई, इस केमिकल एनर्जी के थ्रू एक स्टेप और भी होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एंड दिस केमिकल एनर्जी which is used to split water। देखिए वाटर क्या है? H2O है, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ इसको क्या हुआ? एनर्जी मिली। आपने अगर अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो आपको पता होगा कि अगर एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, तो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें भी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो वाटर क्या है? जो ये केमिकल एनर्जी आई, उस एनर्जी का यूज होकर ये वाटर क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया। वाटर का जो ये डिकम्पोजिशन है दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ये एनर्जी है वो कहां से आई हुई है? लाइट के फॉर्म से। तो लाइट की प्रेजेंस में ही वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा आपसे जो 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के फोटोलिसिस होने से ही, फोटोलिसिस का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
जब वाटर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, डिकम्पोज होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ये ऑक्सीजन क्या होती है, इनके द्वारा लिबरेट की जाती है, रिलीज की जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होते हैं। और ये किसके थ्रू बॉडी से बाहर आती है, प्लांट्स के स्टोमेटास के थ्रू, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, लीव्स के सरफेस पे। ओके बच्चे, तो ये 2 स्टेप्स हैं जहां तक फोटोसिंथेसिस होता है। थर्ड स्टेप क्वाइट सिंपल। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हो जाता है रिडक्शन। देखिए अब मुझे ये नहीं पता, अब आपको पता है कि नहीं पता कि रिडक्शन क्या होता है, लेकिन मैं बताती हूँ। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं यहां लिखते हैं, अभी हम यहां लिखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ओके, ये थर्ड स्टेप है और ये फाइनल स्टेप है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां से ये ऑक्सीजन तो स्टोमेटास के थ्रू क्या हो गई, एनवायरमेंट में पहुंच गई, बचा ये हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है और इसको रिडक्ट कर देता है। रिडक्शन का मतलब बेटा 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्डर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये दोनों प्रोसेसेस ये क्या कहलाते हैं, रिडक्शन कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो वहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी चीज का रिमूवल नहीं हो रहा, बल्कि हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जो होता है C6H12O6। बेटा ये ग्लूकोज होता है। ओके, और अगर आप शुगर की बात करें तो ये हो जाता है C12H22O11। ये जो है ये क्या है, ये शुगर है। आई थिंक आपको फोटोसिंथेसिस के ये तीनों स्टेप्स समझ में आए होंगे। नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने खुद के लिए, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि रिवीजन के टाइम भी आपको क्या करें, बहुत ज्यादा हेल्प करें। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हमने जो किया, ये हमने फोटोसिंथेसिस को अभी कवर कर लिया। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा कि सनलाइट में होता है ये सब कुछ, लेकिन कुछ प्लांट्स एडेप्टेड भी होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एट द नाइट, इन द नाइट टाइम। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, या उनका जो डार्क रिएक्शन होता है वो काम करता है, और डे के टाइम वो फिर अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद भी समझ सकते हैं कि डेजर्ट्स का मतलब क्या है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होना। वहां पर तो वेजिटेशन, आप अपने एसएसटी में पढ़ते हैं कि वेजिटेशन बहुत पुअर रहता है वहां पर, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, बस वही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स अगर डे टाइम में उनके स्टोमेटास ओपन रहे, स्टोमेटास अगर डे टाइम में ओपन रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो उनके अंदर वाटर, उन्होंने एकदम दूर उनका रूट्स गया है अर्थ में, और वहां से उन्होंने वाटर को एब्सॉर्ब किया है, वो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उनके बॉडी में वाटर का क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा। इसी वजह से नेचर ने उनको क्या किया, एक ऐसा सुंदर फीचर दिया है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उनके स्टोमेटास सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अपना डार्क रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और मॉर्निंग टाइम में जो फोटोसिंथेसिस का बाकी टाइम होता है और ग्लूकोज बनाना होता है वो तब परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं, ताकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ आपके लेवल पर पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको अपने लेवल पर भी बातें नहीं पता, आपको अपने लेवल के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो आप कभी भी मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। और अगर मार्क्स स्कोर कर भी लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको सब कुछ बेसिक से, वो कहते हैं ना, बाल की खाल ना निकाल दो तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती, तो ऐसे ही आपको भी देखना है कि क्या आपको आपके लेवल के हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। तो बस मेरा इतना ही
एफर्ट रहेगा कि मैं आपको अपनी तरफ से वो सब डिलीवर कर सकूं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद आए, यस नीति मैम की वीडियो में हमने ये बात सुनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। अंटिल टेक केयर, बाय बाय।